माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 5.3 है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। चलिए सॉल्व करते हैं। मतलब एक ठेकेदार है जो को काम करता है, यदि वो काम को लेट कर देता है तो उसको जुर्माना देना पड़ता है। तो देखिए पहला दिन वो लेट करता है तो 200 रुपया देता है, दूसरा दिन लेट करता है तो 250 देता है, तीसरा दिन लेट करता है तो 300 देता है। इसी प्रकार से वो चौथा दिन लेट करेगा तो इसमें 50 रुपये उसमें ऐड करके देगा। जैसे में 300 है तो इसमें 50 रुपये ऐड करेगा, 350 हो जाएगा। इस प्रकार से लेगा। वो कितना दिन इस प्रकार से लेट करता है, वो 30 दिन लेट करता है। तो 30 दिन लेट करने के बाद वो कितना पैसा देगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिन 200 रुपया लेता है, फिर सेकेंड दिन 250, फिर 300, इसी प्रकार से लेते जाता है। अब देखिए इसको एपी में ये इस प्रकार से दिया हुआ है। अब ये देखिए लास्ट 30 दिन का कितना लेता है। यहाँ पे 30 दिन वो लेट करता है, ये नहीं लिखेंगे चलेगा। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A1, इसको A2 बोलते हैं और इसको A3 बोलते हैं। अब देखिए प्रथम पद A1 को बोलते हैं। A1 कितना दिया है, 200 दिया है। अब देखिए सर्वांतर हम लोग निकालने जानते हैं। सर्वांतर को D बोलते हैं। देखिए A2 माइनस A1, देखिए ये A2 है और ये A1 है। A2 कितना दिया है, 250 दिया हुआ। 250 में माइनस कर देंगे हम लोग 200 को। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 50 आएगा। तो D का मान 50 आ गया। अब देखिए N का मान दे दिया है, 30 दिन वो लेट करता है तो 30 दिन का हमको लोग निकालने बोल रहा है। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में पूछा किसका है, SN इक्वल टू वाट, इसको निकालना है। तो देखिए हम लोग SN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला लिखते हैं। SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N - 1 D। अब देखिए इस पर हम लोग मान बैठाएंगे, आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए N का मान कितना है, 30 है, 30 लिखेंगे। और ये का मान दे दिया है कितना है, 200 है तो 200 लिखेंगे, प्लस N का मान 30 है, 30 लिखते हैं, 30 माइनस 1। अब देखिए D का मान कितना दिया, 50 दिया, 50 लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए काट देते हैं, एक बार में 2, 2 पचे 10 कट जाएगा। यहाँ पे कितना है, 15 आया। यहाँ पे से इंटू कर देगा तो 400 आएगा। यहाँ पे देखिए 30 में 1 चल जाएगा, 29 बचेगा। इससे 50 से इंटू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 है। देखिए इसको 400 यहाँ पे इंटू हो जाएगा। देखिए इसको इंटू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9 पचे 45 के 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 9 पचे 45 के 5 और देखिए 5 का 5 10, 10 4 14 हो जाएगा, 1450 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 है, देखिए जोड़ेंगे इसको तो 5 का 5, 0 के 0 8 हो जाएगा और 1 का 1। अब देखिए इसे इंटू कर देंगे। यहाँ पे देखिए रफ करके दिखा रहे हैं, 5 0, इसको 15 से इंटू कर देते हैं। देखिए
यहाँ पे देखिए 5 का पढ़ेंगे 0 पर तो 0 आएगा। 25 का 5 कैरी 2, 8 5 40, 40 और 2 42 के 2 बकिया 4, 5 और 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार में 0, 5 का 5 एक बार में 8 आएगा, एक बार में 1। अब देखिए 0 का 0, 5 का 5, 5 6 7 7 लिखेंगे, 8 8 16 1 17 के 7 कैरी 1 1 और 1 2, 27,750 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 27,750, ये हो जाएगा आंसर। देखिए आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, हम शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत। देखिए 16वां प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शिक्षक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है 7 पुरस्कार है, उसको हम लोग n मानेंगे 7। और देखिए SN दे दिया 700 और D का मान दे दिया -20, कम लेंगे इसके लिए -20 लेंगे। और देखिए हम लोग को फाइंड करना है A का मान वाट, तो हम लोग जानते हैं SN का फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे SN = n/2 2A + n-1 D, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए SN दिया 700, यहाँ पे 700 लिखेंगे, n का मान दिया 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए A का मान नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं, n का मान पता है 7 दिया है 7 लिखेंगे। देखिए D का मान -20 दिया है तो -20 लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे एरो का सिंबल पड़ेगा। पे देखिए 700 है, 700 लिखें, 7/2 है 2, फिर 2A लिखेंगे। देखिए 7 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इंटू कर देंगे -20 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 700 है, 700 लिखेंगे, 7/2 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2A लिखेंगे। देखिए छक्का में 12 तो -120 आएगा, -120 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में है तो इसको हम लोग इधर कर देते हैं तो गुना में चल जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 2A और -120 बचेगा। देखिए इसे इंटू कर देंगे, 7 का 7 14। यहाँ पे देखिए इसे इंटू कर देंगे 14, ये हो जाएगा। इसे इंटू करेंगे 0 का टेबल पढ़ेंगे 0 बार, 7 का 7 14 का 4 बकिया 1, 7 7 और 1 8, 840 आएगा। अब देखिए अब इसको हम लोग इसको हम लोग इधर कर देते हैं, 8 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 14 ये बचेगा। अब देखिए ये जुड़ जाएगा तो जोड़ देंगे, देखिए 0 का 0, 4 का 4, 8 4 12, 12 के 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 14 ये। अब देखिए ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 2240 को हम 14 से काट देंगे, कितना बचेगा ये। यहाँ पे देखिए इसको हम भागा देके दिखा दे रहे हैं रफ में। यहाँ पे 2240 है, एक बार में आएगा 14 से। अब देखिए 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 उतारेंगे, देखिए
इसको 6 से उल्टी करेंगे, 6 चक 24 का 4, बकिया 2, 6 और 2 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 0 का 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से काट देंगे, कितना है 160 आया। देखिए ए का मान कितना आया 160 आया। अब हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, सिंस ए इक्वल टू 160। यहाँ पे देखिए प्रथम पुरस्कार A1 को है तो कितना है 160। और फिर देखिए द्वितीय पुरस्कार, इसमें से हम लोग 160 में 20 माइनस कर देंगे, कितना आएगा तो 140 आएगा। अब देखिए 140 में फिर 20 माइनस करेंगे, क्योंकि हर पुरस्कार में 20 माइनस करने बोला क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे देखिए 120 आएगा। अब देखिए चौथा पुरस्कार, तो देखिए 120 में हम लोग फिर 20 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ पे देखिए चौथा पुरस्कार में से 20 माइनस कर देंगे तो देखिए 100 में 20 माइनस जाएगा, कितना बचेगा 80 बचेगा। देखिए 80 में फिर 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। देखिए 60 में फिर 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 40 बचेगा। तो देखिए ये हो जाएगा आंसर, 7 पुरस्कार बोला था, ये हो जाएगा आंसर। देखिए ये पंचम पुरस्कार A5 है, ये षष्ठ पुरस्कार ये 6 है, सातवां पुरस्कार ये 7 है। इसी प्रकार से हम लोग 20 माइनस करने बोला था तो वही माइनस किए। आप देखिए नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण रात कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। देखिए एक कक्षा है, एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। यहाँ पे देखिए एक कक्षा है तो एक पेड़ लगाएगा। फिर देखिए इसी प्रकार से 2 कक्षा है तो 2 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार 3 कक्षा है तो 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से हम लोग को कितना चलना है, 12 कक्षा है तो 12 पेड़ लगाएगा। यहाँ पे देखिए प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब है कि प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग पेड़ लगाएगा। तब देखिए यहाँ पे देखिए पहला कक्षा 3 अनुभाग पेड़ लगाएगा, फिर इसका देखिए 3 अनुभाग पेड़ लगाएगा, फिर इसका 3 अनुभाग पेड़ लगाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इंटू कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर इसको इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इसको इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग को कितना लगाना है 12 ठो लगाना है। देखिए 17 का हल, प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे। देखिए 1 × 3 करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 पेड़ लगा रहा है। ये द्वितीय कक्षा के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे तृतीय कक्षा के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे, ये तृतीय कक्षा है इसको 3 अनुभाग पेड़ लगा रहा है तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 12वीं
कक्षा के 3 अनुभव पेड़ लगाएंगे। तो देखिए 3 × 12 करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार 3 है, 6 9 है, डॉट लास्ट में 36 है। एक एपी बनाती है। एपी बनाती है। अब हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं। प्रथम पद को हम लोग ये बोलते हैं, ये A1, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए A1 दे दिया, कितना है? 3। और देखिए हम लोग D जानते हैं सर्वांतर निकालने के लिए, A2 - A1। यहाँ पे देखिए 6 2 में यहाँ पे -3 करेंगे, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? AN। देखिए AN दे दिया 36। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला AN, हम लोग का भी N निकालना है और SN क्वेश्चन में पूछा है व्हाट। देखिए हम लोग AN का फॉर्मूला जानते हैं, A + N - 1 D। अब देखिए हम लोग को AN पता है 36 है, यहाँ पे तो 36 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये पता है 3 पद है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। देखिए N नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं। देखिए D का मान दे दिया 3, यहाँ पे 3 निकालें, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 36 है = 3, इसे इंटू हो जाएगा, 3N हो जाएगा। यहाँ पे इसे इंटू हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में ये माइनस में इस तरह से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 36 × 3N बचेगा। अब ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे N बचेगा। देखिए एक बार में 3 आया, 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो सिंस N का मान कितना आया? 12 आया। अब देखिए हम लोग SN का फॉर्मूला जानते हैं, N/2 A + AN, ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे देखिए N का जहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे, 2, और ये का जहाँ पर कितना है? 3 दिया। देखिए यहाँ पे A1 3 है, 3 लिखेंगे। और AN दे दिया 36, तो हम लोग यहाँ पे 36 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ देंगे, 2 × 6 12, 6 बार में 6 लिखेंगे। और इसको देखिए जोड़ देंगे, 6 3 9 हो जाएगा और 3। अब देखिए इसको इंटू कर देंगे। देखिए 6 9 54, 54 का 4, कैरी 5 बचेगा, 6 18, 18 और 5 23 होता है। तो यहाँ पे 23 लिखेंगे। देखिए कितना आ गया? 234 आ गया। ये हो गया आंसर। देखिए आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, हम एक बार शुरू से दिखा दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।